नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत आहोर रोड स्थित श्री राजेंद्र सूरी कुंदन जैन राजकीय महिला कॉलेज में स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ। स्कूटी कालीबाई भील मेधावी और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत सत्र 2021-22 और 2022-23 की बची हुई 66 छात्राओं को दी गई। इसी मौके पर मुख्य अतिथि और राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने छात्राओं को आगे पढ़ाई कर अच्छा भविष्य बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ लिख कर अपने माता पिता और जालौर जिले का नाम रोशन करें। साथ ही उन्होंने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की। कार्यक्रम में मिशन हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कॉलेज परिसर में पौधे भी लगाए गए। भारत सरकार की अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन को एक नया रूप दिया जा रहा है। लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। डीडवाना स्टेशन 1909 में बना था। कभी ये एक अहम स्टेशन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उपेक्षित होता गया। अब इस स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, जहां नई बिल्डिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। स्टेशन पर बेहतर सजावट, पार्किंग, प्रवेश निकास द्वार, कोच इंडिकेशन बोर्ड, वेटिंग हॉल, वेटिंग रूम, साइनेज और तिरंगा झंडा जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। भारतीय रेल ने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिनमें से आपका ये स्टेशन भी उस योजना में आता है। तो बहुत सारे अमृत भारत स्टेशन इस सेक्शन में, जिसमें एक डीडवाना भी है। स्टेशन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक एमिनिटीज हैं, स्टेशन की फैसिलिटीज हैं, शेड है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, ये सारे के सारे रेनोवेट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। तो ये योजना इस शहर को एक नए स्टेशन के रूप में, एक नई सुविधा के रूप में प्रोवाइड करेगी। तो अच्छी बात यह है कि कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, कार्य तीव्र गति से हो रहा है। मैंने अपने साथी अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा कर लो और जल्दी से जल्दी शहर को ये सौगात मिलेगी। तो आप देख रहे हैं, प्रॉपर बाउंड्री वॉल में होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, पब्लिक एमिनिटीज होंगी और रेलवे स्टाफ जो होता है उसको भी सारी सुविधाएं अच्छे तरीके से मिलेंगे। वेटिंग एरिया डेवलप हो रहा है, वीआईपी रूम डेवलप हो रहा है, एक बढ़िया चीज है। निश्चित रूप से डीडवाना स्टेशन का अमृत भारत योजना में चयन इस क्षेत्र के लिए गर्व और वरदान का विषय है। डीडवाना स्टेशन पहले बहुत छोटा स्टेशन रहा और निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास से इसका अमृत भारत योजना में चयन हुआ और उस चयन के बाद करोड़ों रुपए की लागत से इसका आमूलचूल रूप परिवर्तित हो रहा है। काफ़ी कुछ हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। इसलिए सभी डीडवाना और क्षेत्र के निवासी माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, नरेंद्र मोदी जी का और संपूर्ण केंद्र सरकार का तथा उत्तर पश्चिम रेलवे का आभार ज्ञापित करते हैं। लिफ्ट की जहाँ तक बात है तो लिफ्ट के लिए हमने बहुत प्रयास किए और उस प्रयासों का सुपरिणाम है कि आज हमारे लिफ्ट शुरू होगी और आने वाले जो टाइम है उसमें जो दूसरा FOB बनेगा उस पर भी एस्केलेटर और लिफ्ट और जो सीढ़ियाँ वो तीनों ही बनेगी और उसका काम शुरू हो गया और निकट भविष्य में अपन देखेंगे डीडवाना स्टेशन में बहुत सुंदर स्वरूप में अपने को नजर आएगा। और अपन ने जितने भी प्रयास किए आज तक, जो भी प्रयास अपने किए वो सब सक्सेसफुल रहे और अधिकारियों से निरंतर संपर्क करके, ठेकेदारों से निरंतर संपर्क करके हम इस चीज को पूरा करवाएं। डीडवाना वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि डीडवाना को अमृत भारत योजना के तहत स्थान मिला। डीडवाना के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे डीडवाना के नगर के लोग। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो छोटी डिमांड थी हमारी की एक कोच इंडिकेटर डिस्प्ले लगना, वो भी बहुत बड़ा मुश्किल था। उसके जगह कितना बड़ा तोहफा मिला हमें अमृत भारत योजना के तहत, जो इतने बड़े बड़े काम हो गए। डीडवाना जिला बना, उसके साथ उससे पहले ही हमें एक तोहफा प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी ने दिया। उसके अलावा कोच इंडिकेटर डिस्प्ले चालू हो गई अपने, लिफ्ट भी 2 लिफ्ट लग गई है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी काफी बड़ा 3 सेट लगने का आगे प्रोग्राम है। तो मैं इस रेलवे स्टेशन को पल पल बढ़ते हुए देख रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जिस तरह का स्वरूप बदल रहा है ये बड़ा सुखद है। हम इस छोटे से स्टेशन को वृहद रूप में विकसित होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, देश के विकास के लिए उनका चिंतन स्तुत्य है। जब हम इस रेलवे स्टेशन को विगत 5-7 वर्षों पहले देखते हैं, जब यहाँ पर दूसरे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती थी तो हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित होते थे वो भाग करके बुजुर्ग यात्रियों को उतारने के लिए तत्पर रहना पड़ता था, क्योंकि हर पल दुर्घटना होने की संभावना रहती थी, दूसरे ट्रैक पर कोई सुविधा नहीं थी। और आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे विकास का रथ आगे बढ़ रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे देश के इस विकास संसाधन को बधाई देता हूँ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत अलवर के जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने तिजारा के सरौदा और सलारपुर गांव में लगे शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग विभागों के स्टॉलों पर जाकर दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली और वहां मौजूद लोगों से बात करके उनका फीडबैक लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि हर व्यक्ति को उनकी पात्रता के मुताबिक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े का मकसद हर जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने टंकियों की सफाई, लीक मरम्मत, आधार लिंकिंग और लंबित मामलों के निपटारे के भी निर्देश दिए। सराड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में सलूम्बर विधायक श्री शांता अमृतलाल मीणा ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ लें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने शिविर का निरीक्षण कर सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिए। शिविर में पंचायती राज विभाग ने 350 बीपीएल परिवारों का नामांकन किया और 7 लोगों को आबादी भूमि के पट्टे दिए। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत 1000 पौधे लगाए गए। वहीं स्वामित्व योजना के तहत बनाए गए नक्शे की जांच भी पूरी की गई। खाद्य सुरक्षा से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा किया गया और पेंशन के लिए रह रहे लोगों का भी सत्यापन किया गया। मेरे माता पिता दोनों का डेथ हो चुकी है। यहाँ पे आया मैं मर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। फिर मेरे को यहाँ पे बहुत हैंड टू हैंड हाथों हाथ बन गया है। यहाँ पे बहुत धन्यवाद है बस सबको, अधिकारी को। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चल रहे पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान सोजत की ग्राम पंचायत C8 में शिविर लगाया गया। इस शिविर में ग्राम पाचुंडा कला के गुलाराम को उसी दिन पेंशन के लिए आवेदन करवाया गया। वे काफी समय से पेंशन के लिए प्रयास कर रहे थे। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रचार प्रसार से उन्हें इस शिविर की जानकारी मिली। वे अपने दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचे और शिविर प्रभारी को सभी कागजात दिखाए। शिविर प्रभारी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने उसी दिन ई-मित्र के जरिए उनका पेंशन आवेदन कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत देसूरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दूधापुरा और गुड़ा जाटान में जनसेवा शिविर लगाए गए। शिविरों में ग्रामीणों की परेशानियां सुनी गई और कई मामलों का तुरंत मौके पर समाधान किया गया। बीडीओ समीक्षा वर्मा ने बताया कि देसूरी क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में ऐसे शिविर आयोजित हो रहे हैं ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँच सके। भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार पंचायत समिति देसूरी की ग्राम पंचायत दूधापुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा के तहत सफल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत दूधापुरा द्वारा घुमंतु अर्धघुमंतु जातियों को पट्टे जारी किए गए। भजनलाल सरकार के निर्देश अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा के दौरान आम जन को भरपूर लाभ मिल रहा है। धनेला ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए मारवाड़ जंक्शन के विधायक श्री केसाराम चौधरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से जागरूक होकर योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाने की अपील की। शिविर प्रभारी श्री भागीरथ सिंह ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और इसी दौरान धनेला पंचायत में 4 किलोमीटर दूर स्थित शैली माता की ढाणी के लोगों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि इस ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए ताकि वहां के करीब 400 लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, क्योंकि फिलहाल वे इससे वंचित हैं। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में हर पंचायत हेडक्वार्टर पर कैंप लगाकर जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना और जो अंत्योदय परिवार थे जिनका अंत्योदय में चयन हुआ था उन परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए सर्वे हो रही है और जो व्यक्ति अंत्योदय में है उनको 21,000 रुपये दे करके अंत्योदय से बाहर निकालने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, जिससे जिन व्यक्तियों को अंत्योदय में चयन हुआ था उनको आज की तारीख में पूरी सर्वे करके जांच करके उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए भी ये सर्वे हो रही है। राजस्व विभाग के जितने काम है, बंटवाड़ है, सीमा ज्ञान है, पत्थरगड्डी है, अपने म्यूटेशन भरने हैं, ये सारे काम इन कैंपों में किए जा रहे हैं ताकि जनता को इस पखवाड़े के अंदर 15 दिन के अंदर ये कैंप लगे और इन 15 दिनों में पंचायत के काम सभी विभागों के अलग अलग जो भी काम बकाया है उनको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए पूरी जनता की जो डिमांड है उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
आज मेरे गांव दनला में पंचायत के अंदर शिविर था। तो बरसों पुराना पट्टे के लिए मैंने बरसों पुराना मकान था, उसके पट्टे के लिए मैंने अप्लाई कर रखा था। तो आज मुझे पट्टा जारी किया है पंचायत ने और राज्य सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उपखंड क्षेत्र की बंसी और महुड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मेलन पखवाड़े के तहत जन सेवा शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन और उपखंड अधिकारी श्री प्रवीण मीणा के नेतृत्व में हुए। शिविर संयोजक श्री भगवत सिंह शक्तावत ने बताया कि तहसीलदार श्री पंकज कलासुआ ने मौके पर पहुंचकर विभागों से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण करवाया। बंसी में लगे शिविर में एक वृद्धावस्था पेंशन का मामला मौके पर ही निपटाया गया और तुरंत पेंशन शुरू की गई। महुड़ा स्कूल और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे भी लगाए गए। बेंगू उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंदवाई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र नदवई में जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश ने बीपीएल श्रेणी के पात्र परिवारों को पट्टे बांटे। साथ ही राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर ही आपत्ति, सहमति और बंटवारे से जुड़े मामलों का तुरंत निपटारा किया। ग्राम पंचायत ने नरेगा श्रमिकों द्वारा बनाए गए खाकरे के पत्तों से दोने पत्तल और चटाई के जरिए प्लास्टिक मुक्त गांव का संदेश दिया। ये प्रयास साफ सफाई और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वहीं शिविर में ग्रामीणों को कई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिया गया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कनवास के एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। इस जनसुनवाई में कुल 168 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें सड़क, शमशान, बिजली और खेतों के रास्तों से जुड़ी परेशानियां प्रमुख रहीं। मंत्री श्री नागर ने हर शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जवाब लिया और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। आभा कोलानी गांव के किसानों ने रास्ता दिलाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने साफ कहा, खेतों के रास्तों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पुराने रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। पिछली जनसुनवाई की एक लंबित शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। जनता को संबोधित करते हुए मंत्री श्री नागर ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। अधिकारी अंतिम व्यक्ति तक हर परेशानी का समाधान करें। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।